महाशिवरात्रि। साल में एक बार महाशिवरात्रि का दिन आता है। बेहद ही महत्वपूर्ण और पवित्र दिन महाशिवरात्रि का दिन बोला गया है। 2021 में यह दिन आ चुका है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास तरीके से पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखी और खुशहाल होता हुआ नजर आता है। अक्सर लोगों की शिकायतें आती हैं कि उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल पा रहा है। एस्ट्रो ओनली आज आपके लिए यही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है, जिसमें हम बताएंगे कि आखिर किन तरीकों से पति पत्नी भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपना वैवाहिक जीवन सुखी बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंडित चंद्रकांत सारस्वत और आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओनली का हमारा चैनल। आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के इस पर्व पर किस तरीके से विशेष कुछ कार्य करने होते हैं, जिनकी मदद से वैवाहिक जीवन को हम लोग सुखी बना सकते हैं। पत्नियां आपने देखी होंगी जो महाशिवरात्रि पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और ऐसी श्रद्धा भावना उनके मन में रहती है कि इस व्रत से और इस विशेष पूजा और जो आयोजन वो कर रही हैं, इससे पति की उम्र बढ़ने वाली है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि पति बोल रहा है कि पत्नी की उम्र बढ़ने से उसको फायदा होगा और इसलिए वह भी शिवरात्रि के इस पर्व पर विशेष पूजा आयोजन और कार्य कर रहा है, व्रत रख रहा है ताकि पत्नी की उम्र बढ़े। समस्या को समझना बहुत जरूरी है। वैवाहिक जीवन एक व्यक्ति से सुखी नहीं हो सकता है। पत्नी काम कर रही है, शिवरात्रि के व्रत रख रही है और पति दूसरी तरफ अपना वैवाहिक जीवन सुखी करने के लिए कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, तो इससे भी वैवाहिक जीवन सुखी होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसीलिए एस्ट्रो ओनली महाशिवरात्रि के इस पर्व पर एक विशेष अपना ये एपिसोड लेकर आया है, जिसमें हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से वैवाहिक जीवन को सुखी बनाया जा सकता है और वो कौन से कार्य हैं जिनकी मदद से पत्नी पति की लंबी उम्र की कामना कर सकती है और पति पत्नी की लंबी उम्र की कामना कर सकते हैं। एक सुखी परिवार पति पत्नी से ही बनता है। बाहर के किसी तीसरे व्यक्ति के आने से या जीवन में होने से कभी भी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जिनको महाशिवरात्रि पर करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल खुशियों से भरा हुआ नजर आ सकता है। पहला कार्य, भगवान शिव का व्रत कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। इसमें शास्त्रों में बोला गया है कि महाशिवरात्रि के दिन सुबह प्रातःकाल उठिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना शुरू कीजिए। स्नान इत्यादि से पूरा करने के बाद जब स्नान इत्यादि जो भी प्राकृतिक कार्य हैं उनको कर लें, उसके बाद आसन लगाकर पति पत्नी शिव जी की एक प्रतिमा रखिए मंदिर में, उनके सामने बैठिए। पति पत्नी को दोनों को एक साथ बैठना होगा। वहां बैठकर 108 बार आप दोनों को ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना होगा। खास बात है, शिव जी को यदि आप आज के दिन प्रसन्न कर लेते हैं तो यकीन मानिए निश्चित तौर पर आपके जीवन में जो वैवाहिक जीवन संबंधी समस्याएं हैं वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। सुबह उठिए, स्नान इत्यादि से जब आप निवृत्त हो जाएं, फ्री हो जाएं, तब आप मंदिर, अपना जो घर में मंदिर है उसमें शिव जी की प्रतिमा जो है उसको रखिए, उसको सामने रखिए, आसन बिछाइए और पति पत्नी साफ कपड़ों से साफ मन से बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, व्रत कीजिए, व्रत प्रारंभ कीजिए। शिव जी से परमिशन आज्ञा लीजिए कि आज हम आपका व्रत कर रहे हैं,
हमें इतनी शक्ति देना कि हम इस व्रत को सही विधि विधान से पूरा करते हुए नजर आए। और 108 बार आप दोनों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसके बाद शुभ समय जब शुरू हो जाए, पूजा का समय जब शुरू हो जाए, उस समय महाशिवरात्रि के इस पर्व पर आपको दोनों जातकों को, पति और पत्नी को, अलग अलग थाली बनानी है और शिव जी के मंदिर जाना है। वहां पर अपनी श्रद्धा, अपनी स्थिति के अनुसार गंगा जल चढ़ाएं, दूध अर्पित करें शिवलिंग को, शहद दें, तुलसी जी के पत्ते, हल्दी, कुमकुम इत्यादि नहीं देना है। शिव जी की पूजा में तुलसी जी के पत्ते, चंद, टीका जिसे कि स्त्रियां इस्तेमाल करती हैं, आमतौर पर जो टीका होता है, हल्दी, सब चीजें इस्तेमाल नहीं करनी होती हैं शिव जी की पूजा में। बेलपत्र शिव जी को दें, शहद चढ़ाएं, गन्ने का रस चढ़ाएं, सब चीजें शिव जी के ऊपर देनी है आपको। मंदिर में 10 मिनट 15 मिनट बैठना है आपको। ये दूसरा काम है जो उस दिन वैवाहिक जीवन को सुखी करने के लिए आपको करना है। स्त्रियां तो पति की लंबी उम्र के लिए ये सब काम करती हैं, और पत्नियां यदि पति का स्वास्थ्य काफी लंबे समय से खराब है या फिर किसी भी तरीके की परेशानी में पति घिरा हुआ है, तो उनको भी, स्त्रियों को ये काम करने हैं। बेहतर होगा कि पति पत्नी के लिए करे और पत्नी पति के लिए काम करे। इसके बाद मंदिर में 10-15 मिनट बैठना है, घर लौट के आइए। जो लोग निर्जला व्रत रख रहे हैं एक दूसरे के लिए, उनको अपने साथी का ख्याल रखना है। निर्जला व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है। ये तीसरा एक काम है। अन्यथा फलाहार आप कर सकते हैं। फल इत्यादि जो आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए और फिर से एक बार घर में बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें पति पत्नी। तीसरा एक काम है। चौथा, एक महत्वपूर्ण काम करें इस दिन। पत्नी जो घर के सास ससुर बूढ़े हैं, उनकी सेवा में समय लगाएं, उनको भोजन कराएं। यदि उनका व्रत नहीं है, व्रत है तो उनको व्रत संबंधी खाना दें। और पति पत्नी के जो यदि घर वाले आसपास हैं, मिल सकते हैं तो मिलें, अन्यथा आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बिना बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के कार्य नहीं बनते हैं। ईश्वर हमारे माता पिता में हैं। एक दूसरे के माता पिताओं का आदर करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, भोजन कराएं, दूर हैं कॉल करें, आशीर्वाद दें, अच्छी बातें करें। और एक दूसरे को ज्ञात हो, पति पत्नी को, कि हमने एक दूसरे के माता पिता से बात की है। आखिरी एक काम और करें। शिवरात्रि के दिन जो पूजा होती है वो 4 पहर की पूजा बोली गई है। जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, और इसके साथ ओम नमः शिवाय का मंत्र है। 4 पहर में विशेष रूप से पूजा करनी है। पहला पहर जो शुरू होता है रात्रि, शिवरात्रि में रात्रि का विशेष समय होता है। इस समय जो हमारे वैज्ञानिक तौर पर सब बोला गया है कि जो हमारे शरीर की ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा, वो पहली बहुत ही रेयर होता है, जिसमें कि शिवरात्रि का रात्रि का समय होता है, शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही होती है। ऐसा वैज्ञानिक बोला गया है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया हुआ है। इसलिए रात्रि के समय आपको सोना नहीं है। शाम की पूजा इत्यादि से जब निवृत्त हो जाएं, तब हल्का भोजन करके रात्रि की पूजा की तैयारी करनी है। विशेष तैयारी होती है ये। शिव जी के सामने बैठना है, शिव जी की प्रतिमा के सामने। शिव जी को फूल इत्यादि अर्पित करना चाहें तो वो शाम के समय कर लें। अन्यथा ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप है, वो पहली पूजा रात्रि होगी, वो 9 से 10 के बीच होगी। तो 4 पहर की पूजा बोली है। वो 4 पहर में से पहला पहर 9 से 10 के बीच होगा। दूसरा पूजा का पहर जो होगा वो 11 से 12 होगा। तीसरा पूजा का पहर 1 से 2, और चौथा ब्रह्म मुहूर्त का जो पूजा का महत्व है, जो मुहूर्त बताया गया है, जो पहर बताया गया है, 3 से 4 का बताया गया है। इन 4 पहरों में ओम नमः शिवाय,
का मंत्र का जाप और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको करना है। इसके बाद देखिएगा, निश्चित रूप से यदि आप पूरी भक्ति श्रद्धा के साथ पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर इस पूरी पूजा जो क्रिया है इसको करते हैं, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से अगले ही दिन 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे, कुछ ही घंटों में इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे और आपका वैवाहिक जीवन में जो समस्या चल रही होगी उनका निदान होता हुआ नजर आएगा। एस्ट्रो ओनली के साथ जुड़े रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एस्ट्रो ओनली आपके लिए इसी तरीके की जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होता रहेगा। मैं पंडित चंद्रकांत सारस्वत आप सभी का वीडियो देखने के लिए स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। नमस्कार।